जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावें शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो हो बाबड़ो। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो हीर हूँ। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उन्हीं की कृपा से
आज सत्संग के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार, जिनके परिणाम स्वरूप आप सत्संग में विराजमान हुए। धन्य है आपके माता पिता, जिनसे आपको ऐसे शुभ समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब सत्संग के अंदर आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था। क्योंकि जब ये बालक रूप में आत्मा संसार के अंदर माँ के गर्भ से आता है, उस समय इस काल भगवान की व्यवस्था से त्रिगुणमयी माया के प्रभाव से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये मिलकर के एक त्रिगुणमयी माया कहलाती है। इसके कुप्रभाव से हम अचेत हो जाते हैं। हम अपने पूर्व जन्म की सब बातें भूल जाते हैं। फिर हम जिस भी समाज में जन्म लेते हैं, जिस भी धर्म में हम जन्म लेते हैं, जिस भी कंट्री में, देश में या प्रदेश में हम जन्म लेते हैं, हम फिर उन्हीं परंपराओं से रंग दिए जाते हैं नए सिरे से। फिर हमें वही भाषा अच्छी लगती है, वही कल्चर अच्छा लगता है, वही ज्ञान अच्छा लगता है, वही भगवान अच्छा लगता है। फिर हम धीरे धीरे सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, अब तो एजुकेटेड भी हो गए हैं, शिक्षित भी हो गए। जब हम सत्संग सुनने के लिए कहीं भी साधु संतों के पास जाते रहे या कोई धार्मिक ग्रंथ हमने पढ़े, सभी अपने अपने भगवानों को पूज रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं परमात्मा एक है, कुल का मालिक एक है। तो फिर हम असमंजस में पड़ जाते रहे कि कुल का मालिक एक है, तो वो वही है जिसको हम पूज रहे हैं। जो भी जिस धर्म से संबंधित प्राणी है, वो जिस भी देव को पूजता है, उसकी इस भगवान रूप में उसको पूजता है, तो ये समझ बैठता है कि यही है वो कुल का मालिक। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, जिसको हम कुल मालिक कहते थे, वो कौन है, उसका नाम क्या है। सत्संग तो आप पहले भी सुनते थे, आजकल परमात्मा ने विशेष रजा बख्श रखी है। एक ये टीवी चैनल बना रखे हैं और इसके ऊपर दुनिया भर के संतों के सत्संग भी चला रखे हैं। सत्संग आप पहले भी सुनते थे, लेकिन कोई निर्णय आपके समक्ष नहीं था कि हु इज कंप्लीट गॉड। कोई किसी इष्ट की पूजा कर रहा था, फिर भी कहता था परमात्मा कोई अन्य है, वो निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता। और अंत में परमात्मा की उपलब्धि यही होती है कि उसमें जाके भक्त आत्मा परमात्मा में उस प्रकाश के अंदर समा जाती है, उसी का रूप हो जाती है, अलग से अस्तित्व नहीं रहता। ये सत्संग नहीं था, ये बकवाद थी, ये अध्यात्म ज्ञानहीन पुरुषों के बनाए हुए लोक वेद दंत कथाएं थी। सत्संग अगर सुनने को मिल जाता तो ये ज्ञान होता जो दास आज आपको भगवान कबीर जी का दिया हुआ सुना रहा है। सबको यही ज्ञान होता, यदि सत्संग प्राप्त हो जाता तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, धैर्य से प्रमाण देखता है, उसके पश्चात उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, दिमाग चकरा जाता है कि आज तक हमने जो सुना वो क्या बकवास थी, और उससे पहले आपको उसी की आस थी कि वही हमें पार करेगा, यही भगवान है, यही फाइनल ज्ञान है।
विश्व में सत्संग नहीं है। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई सत्संग करने वाला नहीं है। लोकवेद, दंत कथा, केवल अपनी मन घड़त कहानियां बनाकर दुनिया को रिझाने वाले इस संत पद को प्राप्त वो नकली डुप्लीकेट संत हैं, जिनके पास न कोई ज्ञान है न कोई भक्ति का समाधान है। सत्संग परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि सत्संग उसको कहते हैं जो केवल सत्य पर आधारित हो, और सत्य भगवान के बिना कोई बता नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम सुप्रीम माना करते थे। इनकी अब जीवनी पढ़ने से पता लगा पुराणों से कि ये जन्म मृत्यु के अंदर हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये सुप्रीम गॉड नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, सबके सृजनहार नहीं है। इनके भी माता पिता है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त था पुराणों का, वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। तो ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, और पुराण के अंदर देवी पुराण में 3रे स्कंद में जिसमें नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि हे मुनि जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी पूर्ण विद्वान हैं, आप कृपा मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी दीजिए, और इस सृष्टि में कौन पूज्य देव है वो बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, मैं आपको वो ज्ञान सुनाना चाहता हूं जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी को ये सभी आज तक हिंदू धर्म के जो भक्त श्रद्धालु हैं वो पूर्ण विद्वान मानते रहे, और व्यास जी को बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे उसके पुत्र के मुख से आज सच्चाई जानने को मिलेगी, क्योंकि पिता पुत्र तो रोजाना ही चर्चा करते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि मैंने जो अपने पिता से प्रश्न किया था, जो आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न मैंने किया था। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बेटा नारद, जो विषय में तूने मुझे पूछा है, इसके विषय में मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मुझे नहीं मालूम मैं यहां किसने उत्पन्न कर दिया। मैंने बहुत समय तक इस कमल को भी नीचे ऊपर जाकर देखा, कहीं इसका और छोर मिला नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। इससे जो दास आपको बताना चाहता है कि ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मुझे अपने ही जन्म का नहीं मालूम, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा पिता कौन है, मेरा जनक कौन है। तो इससे सिद्ध है कि जो आज तक पुराणों के आधार से हमें ज्ञान देते थे वो इनकम्प्लीट था। इसी प्रकार आपको देवी पुराण के प्रथम स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप श्री देवी पुराण पृष्ठ नंबर 28-29 पर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा, और ब्रह्मा जी बताते हैं एक बार नारद और व्यास जी की फिर गोष्ठी हो रही थी, तो व्यास जी ने यही प्रश्न किया था नारद जी से कि इस संसार में कौन पूज्य है। नारद जी ने बताया कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि हे भगवान,
आप विष्णु जी तो सबके पालक हैं, सबके जनक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप किसकी पूजा कर रहे हो? विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा जी की पूजा करता हूँ, देवी शक्ति की पूजा करता हूँ, और मेरे ज्ञान में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे अध्यात्म ज्ञान है, मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि के अनुसार दुर्गा जी से ऊपर कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। पुण्यात्मा, ये कोई दास मन ग्रंथ कहानियां नहीं सुना रहा आपको, अपने पवित्र सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य आपके रूबरू कर रहा हूं, और बहुत बार आपको टीवी पर भी दिखा चुका हूं, प्रमाणित कर चुका हूं, और आगे भी करता रहूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, जिन्होंने आज ही उपदेश दीक्षा ली है, प्रवेश पाया है। किसी ने 2 वर्ष हो गए हैं, किसी ने 6 महीने हुए हैं, किसी ने 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन सत्संग की आवश्यकता सभी को होती है। जैसे सुबह खाना खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं, बालक भी खाते हैं, और शाम को भी भूख लगती है तो वो स्वस्थ हैं। अन्यथा कोई रोगग्रस्त हो चुके हैं जो सुबह खाने के बाद शाम को भूख नहीं लगती। रोटी वही होती है, सब्जी में फेर बदल थोड़ा बहुत हो सकता है। इसी प्रकार सत्संग वचन वही होते हैं, ये आत्मा की खुराक है, आहार है, और ये बच्चों को भी आवश्यकता है। बच्चे में जिन्होंने आज जन्म लिया है, आज दीक्षा ली है, और जवान जो जिन सतनाम सार नाम मिल गया, और बूढ़े कौन, जिनको सार नाम प्राप्त हो चुका है, उनको अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और जवान जिनको सतनाम प्राप्त हो गया है। तो इन सभी को आखिरी सांस तक इस सत्संग की आवश्यकता होती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि फिर विष्णु जी कहते मैं दुर्गा जी से ऊपर कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं, ये सुप्रीम पावर है, सबकी मालिक है, सबकी जनक है। देवी पुराण में ही 7वें स्कंद में, इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, देवी पुराण के 562 पृष्ठ पर 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ज्ञान देते समय दुर्गा जी क्या कहती है? दुर्गा जी कहती है कि राजन, अब तुझे ब्रह्म की जानकारी देती हूं, यही सुप्रीम पावर है, यही सबका मालिक है, यही सबको पूज्य है, इसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप करो, ओम नाम के जाप से आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इससे श्री दुर्गा जी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया कि वो क्या ज्ञान बांट रही है मानव समाज को, और इससे आपको विष्णु जी के ज्ञान के सत्र का पता लग गया कि वो कहते हैं दुर्गा जी से ऊपर कोई भगवान नहीं। दुर्गा जी कहती मेरी पूजा भी त्याग के और उस एकमात्र उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से उसको पा जाओगे, ब्रह्म लोक में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता देखो, सदग्रंथ सभी अच्छे हैं। जैसे प्राइमरी यानी 5वीं कक्षा तक के भी किताबें जो बुक हैं, जो कायदे हैं, ABCD के जो बुक हैं, वो भी बुक है। और फिर 10वीं तक की जो किताबें हैं वो भी बुक है, वो भी सिलेबस है। उसके आगे फिर और जो अन्य सिलेबस है, ऊपर की पढ़ाई भिन्न हो जाती है, लेकिन उनका सहयोग साथ रहता। जो ABC हमने सीखी है, जो क ख हमने सीखे हैं, इसी प्रकार जो पुराण है, ये जो सिलेबस है, ये 5वीं कक्षा तक का समझो। और वेद जो है
आगे जो वेद है वो समझो मैट्रिक 10वीं तक का सिलेबस है। उसके बाद फिर सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ आकर बोला है, वो सत्संग है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको सत्य ज्ञान कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। उसके अंदर जो है वो कंप्लीट पढ़ाई है। उसके अंदर एक खासियत और है कि उसमें यही सभी 18 पुराण जितने भी उपनिषद उस समय तक बन चुके थे, जिस समय परमात्मा ने आके सूक्ष्म वेद को पुनः हमें बताया सन 1398 के बाद 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने, यानी सन 1405 में वो अपने 5 वर्ष की आयु में ये ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया था। कौन से भगवान ने? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो कौन कबीर? गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे सतलोक, फिर वापस छोड़ा था। सभी ज्ञान से, सभी ऊपर के लोगों से परिचित करा के फिर उन्होंने उस प्यारी आत्मा को शरीर में छोड़ा था। तब क्या कहा था? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। उस परमात्मा ने, काशी वाले धानक ने, उस जुलाहे भगवान ने जो ज्ञान दिया उसमें एक विशेषता है कि उसमें सभी 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण और बाइबल, इन सभी का ज्ञान उसके अंदर समावेश है। और भक्ति परमात्मा पाने का कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर। पुराणों में इनकम्प्लीट, वेदों में भी इनकम्प्लीट, श्रीमद् भगवद गीता में भी इनकम्प्लीट, क्योंकि ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान युक्त नहीं है। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है। ये गीता ज्ञान दे कौन रहा है? ये ब्रह्म दे रहा है, ब्रह्म। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर, वो पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अपने मुख कमल से जो यहाँ प्रकट होकर ज्ञान बोलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। उसको तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो सत्संग रियल है, सत्य है, अन्य झूठे सत्संग है उसके अतिरिक्त। और उसके अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस ज्ञान को तू, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान स्वयं बताता, जिसमें कंप्लीट कोर्स है, जिसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। और गीता 4 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये 4 वेदों का वो निष्कर्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने जन्म लेता है, श्री राम और कृष्ण रूप में अवतार, जैसा ये मानते हैं। और कुछ कहते हैं कि वो असंभवात है, वो जन्म लेने वाला है ही नहीं, अजन्मा है, और वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेता। वो कैसा है? परमात्मा साकार है या निराकार है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो।
तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कंप्लीट नहीं है, एक संपूर्ण ज्ञान नहीं है हमारे श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है। तो कंप्लीट यानी संपूर्ण ज्ञान वो परमात्मा स्वयं बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि जैसे दुर्गा जी ने कंप्लीट ज्ञान अपना बता दिया, जो जितना वो जानती हैं कि ब्रह्म से ऊपर और कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं, उसका ओम नाम है और उसका जाप करो। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ब्रह्म रहता ब्रह्मलोक में। अब श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है और कलयुग के अंदर इसको समझने, चारों वेदों को समझने का एक आसान तरीका बनाया गया। इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, इति बस। और इसका अंतिम श्वास तक सिमरण कर, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है, ये दुर्गा जी ने देवी पुराण में बता ही दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ब्रह्म का ये जाप है। और ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में यह स्पष्ट भी करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। यदि श्री कृष्ण ये भाषा बोलते तो श्री कृष्ण तो सामने खड़े थे, वो छुपे कहां किसी से। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द नहीं बोलते। वो कहता, मैं अब देख बाहर निकला हूं, तेरे अंदर से प्रवेश करके बाहर आया हूं और ये मेरा वास्तविक रूप है और मैं कृष्ण नहीं हूं। मुझे अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मननते अबुधा, बेबुद्धि के लोग, ये मंद बुद्धि के व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, छुपा रहता हूं। मुझे व्यक्ति मान रहे होंगे कृष्ण रूप में, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अटल अनुत्तम नियम है। अटल माने सदा रहने वाला, अनुत्तम माने घटिया। क्योंकि जब एक सारी सृष्टि का यहाँ का मालिक माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वो पिता आज पुत्रों को भी ज्ञान नहीं, मेरा पिता कौन है, कैसा है, तो वो व्यक्ति कैसा हो सकता जो अपने बच्चों से भी छुप कर रह रहा है। उसमें कोई दोष है, वो कोई निकम्मा आदमी है। अपनी उस इंसल्ट से डरने का कारण अपने बच्चों को भी मुंह नहीं दिखाता। वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा वो व्यक्ति जो ऐसे बोलता है। तो इसने ऐसी ही गलती कर रखी है और ऐसी कर ही रहा है। ये 1 लाख रोज मानव शरीरधारियों जीवों को खाता है। यहाँ हाहाकार मचती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी की माँ, किसी का बाप। तो ऐसा व्यक्ति सामने कैसे आएगा? तो ये खुद कहता है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ब्रह्म माम यानी माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, और जो शरीर छोड़कर जाता है अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता, तो ब्रह्म, इस ओम से मिलने वाली जो ब्रह्म गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से कौन सी गति प्राप्त होती है आपको बता ही दिया, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है
कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर हैं अर्जुन। वैसे इस श्लोक का अनुवादकों ने गलत कर रखा है। इन्होंने ये लिख दिया कि मुझे प्राप्त होकर के किसी का जन्म नहीं होता। नहीं, इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म मृत्यु के अंदर हैं अर्जुन। और जो ये नहीं जानता कि ओम के जाप वाला ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका यथार्थ अनुवाद ये है। उन्होंने गलत कर रखा है। यदि उनकी माने एक गलत अनुवादकों की, ये झूठे अनुवाद कर रखे, इनको ज्ञान नहीं था। यदि इनकी बात को बड़ा करें कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होता, ये गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, केवल वर्तमान में ही नहीं है। और ये भी स्पष्ट करता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि इनको उत्पन्न करने वाला मैं हूं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, जो ये सभी इस काल भगवान ब्रह्म के उत्पत्ति है। दुर्गा इसकी पत्नी है ब्रह्म की, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके प्रथम 3 पुत्र हैं। प्रथम ब्रह्मा, सेकंड विष्णु और थर्ड शिव। इसके बाद फिर ये उत्पत्ति इनसे हुई है, कुछ दुर्गा के वचन से हुई है। तो इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई है। आज का जो प्रसंग है ये क्या हो गया सिद्ध कि ब्रह्म कहता है कि मैं भी जन्म और मृत्यु के अंदर हूं, मैं भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कह दिया कि उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो और वो बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि सत्संग केवल पूर्ण परमात्मा ही करते हैं। उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले इस कलयुग में आके सत्संग किया था। परमेश्वर कबीर जी ये पूर्ण परमात्मा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इनको संत भाषा में सत्पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर बहुत कंप्लीट ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो अर्जुन मैं ज्ञान तुझे देने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की भक्ति करने वालों की स्थिति बताई है, उनका क्या होगा। इसमें स्पष्ट किया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों के द्वारा जो भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, मेन कारण। कौन? ब्रह्म। ब्रह्मा जी से क्या होता है? यहां जीवों की उत्पत्ति करते हैं प्राणी, वासना वश होकर के, जीव के बस की बात नहीं। जैसे किसी ने शराब पी रखी है तो उसको चक्कर आना, गिर जाना, लड़खड़ा कर चलना, तुतला कर बोलना उसके बस की बात नहीं, उसके उस नशा है। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी से निकल रहे रजगुण के प्रभाव से सभी प्राणी युवा होते ही इनके ऊपर ये प्रभाव अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है, जीव के बस की नहीं रहती। तो जिस कारण से संतानों उत्पत्ति सभी प्राणी करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? जीवों की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति जिनको ये खाता है,
और विष्णु जी के सतोगुण से क्या है कि यहाँ सतिथि, एक दूसरे में मोह ममता प्यार, और संपत्ति में मोह, माता पिता में ममता, बच्चों के अंदर प्रेम, पति पत्नी का, भाई बहन का प्यार। तो ये एक ऐसा जकड़ दिया जीव के बस का नहीं, इससे इधर उधर टस से मस हो जाए। और तीसरे देवता का आपको पता ही है क्या करता है, सबको मारता है, हर फिर भी हम इनको पूजते हैं। बताओ हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। तो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता के रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी के द्वारा जो भी इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है और इनको बना दिया इन्होंने, एक एक गुण युक्त पैदा कर दिया। ये बहुत बार आपको सृष्टि रचना में बताया है, ये कैसे रजगुण बने, कैसे सतगुण बनाए, कैसे तमोगुण बनाए, और इनसे जो कुछ हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाना पड़ता है। ये ऊपर का कवर यहाँ रह जाता है। सारे जीवन में जैसे भी ये सब शराब पीता है, तम्बाकू पीता है, तम्बाकू खाता है और चटपटे आहार करता है, उसकी वासना सूक्ष्म शरीर के अंदर लिप्त होती रहती है कुछ अंश। जैसे बादाम की गिरी खाने की होती है, ऊपर का छिलका नहीं, तो ये ऊपर का छिलका ये यहाँ छोड़ देता है, अंदर से वो गिरी निकाल कर तपतशिला यानी एक तवी के ऊपर, बहुत बड़ा तवा है पत्थर का, उसके ऑटोमेटिक गर्म रहता है, उस पर पटक देता है और उससे फिर चटक मरते नहीं जीव, उबालता है और उनसे निकाल कर गंध को फिर ये आहार करता है, आनंद लेता है। और यहाँ हाहाकार मची होती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार मर गया। हम ऐसे कसाई के लोक में रह रहे हैं, परमात्मा ने आकर हमें बताया है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये हो रहा है, जो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता ये मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म की साधना भी नहीं करते, ये तो आन उपासना तक ही सीमित है। ये है गीता ध्यान नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष। वैसे तो 12 से 15 का है, लेकिन 1 से 2, 3, 4 में इसने सब स्पष्ट बता दिया है कि अब जो मैं ज्ञान तुझे आज दे रहा हूं 7वें अध्याय में, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा अर्जुन। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। 7वें अध्याय के 6, 7, 8, 9 श्लोक में जब चाहे इनका रिमोट ऑन कर देता हूं, जब चाहे इनकी बुद्धि बंद कर देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, रामचंद्र जी को पता नहीं मेरी पत्नी ने कौन उठा ले गया, और त्रिलोकी नाथ को आवे। उधर से जब पार्वती जी ने देखा आसमान से शिव जी के साथ बैठे कि हे भगवान ये आदमी क्यों रो रहा, डकरा डकरा के वृक्षों से लिपट लिपट के, तो श्री शंकर भगवान ने कहा कि इंसान नहीं है, ये विष्णु भगवान के हैं स्वयं, इनकी पत्नी गुम हो गई है इसलिए रो रहे हैं, सीता गुम हो गई है। तो पार्वती को शंका हुई कि भगवान और रोए क्यों? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, सीता रूप धारूंगी, इसके सामने जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूं, सीता नहीं हूं, तो मैं भगवान मान लूंगी, आपकी बात को मैं सत्य मानूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी गलती मत कर देना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है, तो मेरी माँ बन जाएगी। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब भी आंख में चौनी देकर भगवान शिव जी इधर उधर गए, सीता रूप बनाया
श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब वहां काल ने उस अपने पुत्र विष्णु की बुद्धि ऑन कर दी राम की, और कहा कि हे दक्ष की बेटी माया, आप यहाँ किस लिए आई? भगवान शिव कहाँ रह गए, कहाँ छोड़े आई? तो बड़ी शर्मिंदा हुई पार्वती जी और कहा, सचमुच भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब ऊपर से प्रणाम किया तो पार्वती देख रही थी कि ये, क्योंकि पार्वती जी तो उसी को भगवान मान रही थी। हमारी यही स्थिति है, हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसी को भगवान मान बैठे, उसके ऊपर मानते ही नहीं। तो पार्वती जी को यह भ्रम था कि महादेव जी के ऊपर कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। इस शंका का उसने समाधान करने के लिए ये ड्रामा कराया था। तो श्री रामचंद्र जी ने जब तो पहचान लिया कि तुम तो दक्ष की बेटी हो, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई। अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, उसको खोजते पर रहे जैसे किसी की गाय गुम हो जाया करे, कोई इधर पूर्व में गया खोजने, कोई पश्चिम में, हनुमान जी को पता लग गया, वो संदेशा ले आई, जब आप सीता पाई। इससे सिद्ध हो गया कि कहता कि बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं। और जिस समय महाभारत का युद्ध इसने करवाया, अर्जुन मना करता था मैं लड़ूंगा नहीं, भीख मांग कर खा लूंगा, भगवान ये पाप नहीं करना चाहते, ऐसे राज के आग लगे। लेकिन उस समय काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसको इतना डरा धमका दिया, सब भयंकर रूप दिखा दिया, ज्ञान का बहाना करके इधर उधर की अटपट करके उसने नाश करवा ही दिया। और उसमें अर्जुन के अंदर प्रवेश करके उसने ना जाने कितने मार डाले, उसमें ताकत दे दी। और जिसमें श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया था, दुर्वासा जी के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में कट कर मर गए थे, कोई शेष नहीं बचा था। श्री कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर से मार दिया था। उसमें अर्जुन वहां की औरतों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ रहा था। उसके पास वही धनुष था जिसको महाभारत में प्रयोग किया करता था, एक का मारा था 20 में से निकल जाता था, वही धनुष उसके पास था। जंगली लोगों ने आके उनको घेर लिया, अर्जुन को पीटा, बहुत सी औरतों को उठा ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए, और वो योद्धा अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा है, धनुष उठाने की चेष्टा करता, धनुष नहीं उठ रहा है। तो बाद में रोता है कि इस कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे बल दे दिया, मैंने लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया इस तीर के साथ, इसी धनुष के द्वारा। और आज ये मेरे से उठ नहीं रहा, इसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और कपटी आदमी था, ये नेक व्यक्ति नहीं था। तो यहां परमात्मा कहते तुमने इस बीमारी की जड़ का नहीं पता। श्री कृष्ण बुरा नहीं था, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। छलिया तो यो काल है जो गुप्त रहकर सारे काम करता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर जो इसने वचन किया है कि इसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा दास आज को आपको। और आपको ये बताना चाहते हैं कि सत्संग इस विश्व में आपको किसी ने सुनाया नहीं, क्योंकि भगवान के बिना सत्संग कोई कर ही नहीं सकता। और भगवान 600 वर्ष पहले सत्संग करके गए थे और वो लिपिबद्ध हो गया था, वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और उस ज्ञान को आज अपने दास को बुद्धि दी है, जो दास समझ सके उस भगवान के गूढ़ रहस्यों को दिए हुए उसके ज्ञान को। ये नकली कबीर पंथी लगभग 20 करोड़ होंगे, 20 से भी ज्यादा होंगे, और किसी को कह का पता नहीं परमात्मा के अध्यात्म मार्ग का। कबीर जी की वाणी क्या कहना चाहती है, इन्हीं को आधार लेते हैं, और कोई उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं, न भक्ति और समाधान है, न कोई पूजा की विधि उनकी परमात्मा के अनुकूल है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की जो पूजा करते हैं वो राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते,
तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनादरणीय नहीं है। देखो ये है जो ज्ञान है गीता का, दास ने कहा कि इनकम्प्लीट है, सूक्ष्म वेद है वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। उसके आधार से इसमें तो कह दिया कि पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके मूर्ख हैं लोग, लेकिन पूजा अलग चीज होती है और एक साधना सत्कार अलग वस्तु होती है। आगे प्रसंग और चल जाएगा, अब यहाँ इसको स्टॉप करके आगे चलते हैं। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के ही 16 से लेकर 18 तक 3 मंत्रों में कि मेरी पूजा 4 प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो किसी अन्य जंत्र मंत्र या अन्य किसी और वाणी का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की वार्ता नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अपना अनुष्ठान करते हैं जैसा उनको ज्ञान है। वो केवल अर्थ लाभ के लिए ही करते हैं, लेकिन करते हैं वो ब्रह्म, मुझे ही आधार बनाकर ब्रह्म के ही पूजा मानते हैं। वो हम ब्रह्म साधना करें, जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म तक की सीमित है। दूसरे उसने बताया कि आर्थ कोई संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का ही अनुष्ठान करते हैं। तीसरे बताए जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत ऋषि मार्गदर्शक मिल गए उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया। उद्देश्य मूल भूल गए कि तुम करना क्या चाहते थे। वो वक्ता बनकर जनता को फिर गुरु पद प्राप्त करके वही सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान बांटने लग जाते हैं, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो बताए हैं जिनको पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पुत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब इन बातों से प्रभावित होकर के जिनको ये दृढ़ता आ गई कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका और दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये एक किराए का इंजन है, इसमें ईंधन डालेंगे तो ये काम करेगा। ईंधन के लिए हमने कमाई करनी पड़ेगी। पहले सतयुग के अंदर तो फल फ्रूट ये गेहूं चने बाजरे अपने आप उगे रहते थे, जैसे सामक उगा रहता है। तो उसमें मेहनत तो करनी थी, झाड़ के लाओ बनाओ, कुटो पीटो बनाओ, रोटी बनाओ, ऐसे करना तो पड़ता ही है। और अब तो हम केवल माया जोड़ने लग गए, रोटी सुविधा मिल गई तो बाकी और बकवादें शुरुआत कर दी। ये नहीं थी इस मनुष्य जीवन के। ये मनुष्य जीवन का इसका उद्देश्य नहीं है कि कोठी बंगले बनाकर जीवन नाश कर जाओ। पुराने इतिहास देखो, हमारे भारतवर्ष में ऋषि भी झोंपड़ियों में रहते थे, जो भगवान पाने के लिए घर से निकले थे। और हमारे दादे परदादे कच्चे मकान बनाकर झोपड़ियों में रहा करते थे, और कितने शांत थे, सुख में जीवन जीते थे। और आज हम अफलातून बन गए, एजुकेटेड हो गए, पैंट पूंट टाइट हुई नीलाओ तो हमने भी इज्जत का नाश हो जाए, और चैन नहीं स्वप्न में भी, क्योंकि हम माया की आग में जल रहे हैं। और जहां माया है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। इस माया के साथ हमने भगवान की एक विशेष भक्ति साथ करनी पड़ेगी, तब ये माया अपने इसका असर नहीं होगा आज का, फिर ये हमारे अनुकूल चलेगी। अब जो प्रसंग है उसी पर आते हैं। तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बना है, और भक्ति किसकी करें? एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, इनको इष्ट रूप में पूजने से कोई लाभ नहीं। उन ज्ञानियों को ये पता चल जाता है, इसलिए वो आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते अर्जुन, वो केवल मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं।
अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, इन ज्ञानी आत्माओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया वेदों को पढ़कर, क्योंकि इनको वेद समझ में आए नहीं, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। जो 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा मंत्र में कि परमात्मा की विशेष जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेद में शाम वेद के 822 नंबर मंत्र में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि वो 3 मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति होती है, और उसको तत्वदर्शी संत बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में स्पष्ट कर दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा कि वायु अनिलम अथिदम, वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किल्बे समर और कर्तुम समर। उसका अर्थ ये बनता है कि वायु अनिलम, परमात्मा की भक्ति जो है सांस उश्वास के साथ होती है, और ओम नाम के जाप का सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करो। उससे क्या होगा कि ओम नाम से मिलने वाला जितना अमृतव प्राप्त हो सकता है वो हो जाएगा। वो दुर्गा जी ने बताई दिया देवी पुराण में 7वें स्कंद के 562 पर 63 पृष्ठ पे 562 63 पृष्ठ पे कि ओम का जाप कर ब्रह्म की साधना है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में चले जाओ। अब इन्होंने आगे भी पढ़ा होगा 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, जो वेद ज्ञानदाता कहता है कि पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। आकाश में खम्भ, खम्भ माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं रहता हूं। अब इन्होंने इस ओम नाम को परमात्मा का मूल मंत्र मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा मान लिया अज्ञानता से। इसके विषय में परमात्मा ने खुद कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी ही रहे। इसी श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं कि राजन जन्मेजय को कि राजन सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वो वेद के, सतयुग के ब्राह्मण, और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, वो वहां तक भी बुद्धि ना छीन की। ये सारे माया जोड़ू थे, सिद्धि शादी प्राप्त करके प्रभु पा के गए, फिर गधे बन के घूमा यहीं पर। जो प्रसंग चल रहा है कि वो इन्होंने ओम नाम को फाइनल मान लिया। और फिर ये हठ योग कहीं है नहीं किसी भी अपने प्रमाणित ग्रंथ के अंदर। जो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को आप देखते हो, पुराणों में प्रमाण है कि 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने तप किया। श्री कृष्ण जी ने भी सैकड़ों वर्ष घोर तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए। और किसी भी वेद या गीता में हठ योग का प्रावधान नहीं है, और ना सूक्ष्म वेद में। तो ये हठ योग कहां से आया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, खुद बता रहा है कि मुझे आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। जब तक तो ब्रह्मा जी को वेद भी ना मिले थे, इसने तप किया। तो उस तप की आकाशवाणी भी इसने पूर्ण परमात्मा की मान ली, वेद में नहीं है ना गीता में। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 और 7 8 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते वो हैं तो नालायक आदमी। फिर भी वो 3 प्रकार के होते हैं। अब उनकी अपनी अपनी वैरायटी बताई है। फिर कहा कि ये जो मनमाना घोर तप तपते हैं, ये मुझे भी
और इस कमलों के अंदर बैठे जितने देव हैं उनको भी दुखी करते हैं, इनको घोर नरक में डालूंगा। तो ऐसा सिद्ध है कि इससे सिद्ध है कि इसको करना ही नहीं ऐसा, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि अर्जुन तो मेरा भक्त बन, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। यानी वही यजुर्वेद बता रहा है। यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है कि ओम कर्तु समर, यानी काम करते करते, और किलवे समर यानी कसक के साथ, करुणाहट के साथ कर, और कर्तुम समर यानी अपना जीवन का मूल्य उद्देश्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो इसमें हठ योग नहीं है। ऐसे सूक्ष्म वेद में है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खोते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम भी कर, भक्ति भी कर, सिमरण भी कर, ये है मूल मंत्र। इसे हटकर जो अपने आप इन्होंने हठ योग शुरू कर दिया, ये लोकवेद और काल की ये गलत प्रेरणा है इनको। तो इन्होंने उस काल की आकाशवाणी के तप करो को भी वेद वाक्य मान लिया, और बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, उनसे ओम मंत्र ले लिया, ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम नाम का ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम यानी ब्रह्म से मिलने वाली, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है, ये अनुतम है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे अर्जुन ना मेरी मिटे। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख का हुआ, परम शांति कैसी हुई? जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से कोई और है, ब्रह्म से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि परम शांति किसे कहते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान को काट के आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।